हाँ तो सी इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ, फिर इंट्रोडक्शन से देखो मस्त इक्वेशन बना अपना ए प्लस आई टी इज इक्वल टू ए एल पी। तो अब मैं ए के ऊपर डिस्कशन करूंगा, सुनो। व्हाट इज एसोसिएटेड एंटरप्राइज, कहाँ लिखा है सेक्शन 92A में, सेक्शन याद करते हो 92A, ओके। अब एसोसिएटेड एंटरप्राइज का मतलब क्या मालूम है? जब दो लोगों के बीच, जब दो लोगों के बीच सब लग गम्फो जैसा रिश्ता होता है। कैसा? सब लग गम्फो, कोडवर्ड है मेरा। जब दो जनों के बीच सब लग गम्फो जैसा रिश्ता होता है तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन। स्क्रीन पर देखो, समझेगा। क्या बोला? जब दो जनों के बीच में कैसा रिश्ता होता है? भाई बहन मम्मी पापा वाला नहीं। कैसा रिश्ता? सब लग गम्फो जैसा। अगर दो जन के बीच ऐसा रिश्ता पाया गया ना, तो इधर से क्या होगा? मेरे पे एसोसिएशन का ठप्पा लग जाएगा। और एक बार एसोसिएटेड एंटरप्राइज का ठप्पा लग गया ना, फिर उसमें भी एक इंडिया में दूसरा फॉरेन में जीना हराम कर देगी गवर्नमेंट तेरा। बड़ा चढ़ा के नहीं बोला है, ये चैप्टर में घुसोगे ना तुमको लगेगा यार ये ए प्लस आई टी का जोड़ा क्या जम गया, जीना हराम हो गया मेरा। लोग एक्चुअली परेशान भी है, कितने जेन्युइन लोग भी परेशान है, लेकिन उनके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग इंतजाम किए। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, ये सब बाद में आएगा। लेकिन अभी तुम लोग इतना फील करो कि एक बार मेरे जीवन में सब लोग गम हो जैसा कोई रिश्तेदार आ गया, और उसमें भी वो रिश्तेदार, मैं इंडिया में हूं तो फॉरेन में, खत्म, बैंड बज जाएगी। गवर्नमेंट जीने नहीं देगी शांति से। और गवर्नमेंट बोलेगी हमारा गलती नहीं है, तुम लोग ऐसे लफड़े क्यों करते हो, तो हमको स्ट्रिक्ट बनना ही पड़ेगा। तो इन शॉर्ट कोई पूछे व्हाट इज एसोसिएटेड एंटरप्राइज तो क्या बोलना चाहिए? वेनेवर दो जन के बीच में सब लग गम फो जैसा रिश्ता होता है, देन इट इज कॉल्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज। अब उसका फुल फॉर्म देखो क्या है? एस स्टैंड्स फॉर शेयर होल्डिंग। एक एंटिटी का दूसरे में 26% और मोर का स्टेक होता है ना, 26% और मोर, एसोसिएशन। मतलब ये देखो अपने एग्जाम, पूरे चैप्टर में ना ये एग्जाम्पल बेस है अपना, याद रखना। तो ये देखो, एक्स लिमिटेड का अगर वाई में ग्रेटर देन और इक्वल टू 26% स्टेक है, या फिर वाइस वर्सा वाई का एक्स में, सी किसका किस में वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एसोसिएशन इज ऑलवेज बिटवीन टू पीपल। सी वर्ड क्या? एसोसिएशन। और लैंग्वेज इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं एसोसिएशन बिटवीन, तो दो जन के बीच में होना चाहिए। अब इसमें ये मत सोचो सर एक्स का वाई में 26 होना चाहिए कि वाई का एक्स में, कैसे भी होने देना, चाहे एक्स का वाई में हो कि वाई का एक्स में। अगर 26% और मोर शेयर होल्डिंग है ना, तो गवर्नमेंट इन दोनों को शक की निगाह से देखेगी, लफड़े वाले। क्यों मालूम? लॉजिक है, सुनो। आज अगर किसी कंपनी में सुनना मेरा 26% स्टेक है, मतलब मेरा वाट है यार। आज रिलायंस में भी मेरे पास रिलायंस के थोड़े बहुत शेयर्स है, लेकिन क्या 50-60 शेयर्स रख के कोई बड़ा हीरो नहीं बन गया। लेकिन अगर रिलायंस का मेरे पास 26% स्टेक है, तो यार रिलायंस की कंपनी के सारे डिसीजन लेने में मेरा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। अरे आज 26% होना मतलब हम सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उधर अपना चलेगा। और अगर अपना चल रहा है तो हम लोग अपनी चला के झोलझाल भी कर सकते हैं ना। इससे गवर्नमेंट बोलती है कि 26% मतलब हम लोग शक की निगाह से देखेंगे। बाकी तो एक बात बताऊं, कभी कभी 26% होने के बाद भी बेचारे लफड़े नहीं कर रहे होंगे, बेचारे सच्चे ही होते हैं। लेकिन क्या करें, जब कानून बनता है ना, तो उसमें जेन्युइन लोग भी सफर करते हैं। लेकिन उस सफरिंग के लिए गवर्नमेंट ने ख्याल रखा है। देर इज समथिंग कॉल्ड सेफ हार्बर रूल, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, ये सब आने वाली चीजें बता रहा हूं। लेकिन फिलहाल मैं क्या बोलना चाह रहा था कि कई बार 26% स्टेक होता है, लेकिन बेचारे को लफड़े करते ही नहीं है, सच्चे लोग हैं। लेकिन क्या अगर जब रूल बनता है तो जेन्युइन बंदा भी सफर करता है ना। लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट ने इंतजाम किया है, वो क्या है बाद में पढ़ाऊंगा। तो पॉइंट इज वॉट यू नो, एक बार 26% का शेयर होल्डिंग पाया गया ना एक्स और वाई के बीच में, तो वो क्या हो गया? एसोसिएशन। बट एक बात बताओ, खाली एसोसिएशन होने से अपनी बैंड नहीं बजती है। स्क्रीन पर देख, ए प्लस आई टी, ये जोड़ा जमेगा तो अपना जीना आराम होगा। फिर देखो एस के अंदर दो एस है, हाँ? दूसरा एस का कैसा हो ना, ये देखो, एक्स लिमिटेड का 26% और मोर कौन होल्ड कर रहा है? एम।
और y का भी 26% और मोर कौन होल्ड कर रहा है? m। तो सी ऐसे में x और y के बीच में डायरेक्टली कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन दोनों का माई बाप मतलब दोनों का कंट्रोलर, दोनों का 26% शेयर होल्डर इज कॉमन, और दो जनों के पापा सेम होते तो भाई भाई हो गए। अरे यार, दो जन के पापा सेम मतलब पापा कॉमन मतलब दोनों तो भाई हो गए ना यार। तो फिर बाद में एक्स और वाई के बीच में भाईचारा हो गया, उसको भी एसोसिएशन बोलते हैं। तो सी S1 S2 दो खत्म कर दिया मैंने। S1 में क्या था, या तो एक्स वाई में होल्ड करे या फिर वाई एक्स में होल्ड करे, वो तो डायरेक्ट एसोसिएशन हो गया। और दूसरा कैसा था, दोनों का कॉमन शेयर होल्डर है, एक्स का भी शेयर होल्डर एम है, वाई का भी शेयर होल्डर एम है। शेयर होल्डर मतलब 26% और मोर वाला। तो दोनों के बीच एक कॉमन शेयर होल्डर होता है ना, तो एक्स और वाई के बीच में डायरेक्टली कोई रिश्ता दिख भी नहीं रहा है, लेकिन दोनों का माई बाप सेम मतलब दोनों भाई भाई हो गए। और एम कौन था उनमें? कोई भी हो सकता है। एम एक इंडिविजुअल आदमी भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बाय द वे एक चीज बताऊं, ये चैप्टर ऐसा नहीं कि कंपनियों के लिए, इट इज फॉर सोल ट्रेडर पार्टनरशिप, हर एंटिटी के लिए। तभी तो भाइयों तथा बहनों स्क्रीन पर देखो, इधर क्या लिखा है, पढ़ क्या लिखा है, आंखें खुली करो। क्या लिखा है? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, कंपनी नहीं लिखा है। यू नो एंटरप्राइज वर्ड का मतलब क्या है? एनी एंटिटी कैरिंग ऑन बिजनेस। बिजनेस कौन करता है? सोल ट्रेडर, फॉर्म, एचयूएफ सब बिजनेस करते हैं ना। तो बिजनेस करने वाली एंटिटी को बोलते हैं एंटरप्राइज। ये नहीं बोलते वे एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो ये एंटरप्राइज वर्ड ही कब आता है? जब कोई बिजनेस करता है। अब बिजनेस तो इंडिविजुअल आदमी भी करता है, फॉर्म्स भी करती है। अरे तो सब लोग के लिए चैप्टर है। अरे बॉस, अगर कानून ऐसा होता है कंपनियों के लिए हमने खोले, कंपनियों के लिए, तो ये लोग सेटिंग करने के लिए क्या करेंगे? कंपनी के अलावा पार्टनरशिप फॉर्म के फॉर्म में झोलझाल करेंगे। पाप करने वाला दूसरा स्टाइल निकालेगा ना। इससे लॉ ने बोला ये कंपनी नहीं, सब एंटिटी लोग के लिए होता है। हाँ, फिलहाल जो मैं पॉइंट बता रहा था ना शेयर होल्डिंग वाला, वो तो ऑब्वियसली कोई कंपनी में होता है, क्यों 26% शेयर्स तो किसी कंपनी में होते हैं ना। लेकिन शेयर्स कंपनी के, उसका होल्ड करने वाला एक आदमी हो सकता है, मतलब मिस्टर एम एक मनुष्य हो सकता है, इंडिविजुअल। इन शॉर्ट एंटिटी को लेके ना कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी हो सकता है। एस हो गया। फिर बी स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मीन्स ये देखो स्क्रीन पर देखो ना, हर चीज मैं इधर से बताऊंगा। एक्स लिमिटेड है ना, आधे से ज्यादा डायरेक्टर वाई लिमिटेड के एक्स अपॉइंट करता है। मतलब वाई लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन डायरेक्टर होगा, ये डिसीजन कौन लेता है? एक्स लिमिटेड। और सारे डायरेक्टर्स नहीं, मोर देन हाफ। क्या बोला? ये बाय करना पड़ेगा, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ ऑफ दी, कम ऑन हिम्मत रख, कम ऑन, मोर देन हाफ ऑफ दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वाई लिमिटेड एक्स अपॉइंट कर रहा है। उल्टा भी हो सकता है, वाई अपॉइंट कर रहा है आधे से ज्यादा डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बॉस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कंपनियां चलाती है, और मैं तेरी कंपनी में कौन डायरेक्टर होगा ये मैं डिसाइड करता हूं। मतलब मैं तो तेरे को मेरे इशारों पे नचा सकता हूं ना, और नचा सकता हूं मतलब तेरे साथ जब ट्रांजेक्शन करूंगा तो प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता हूं। सी लॉ ने क्या बोला ना, मैं कभी भी ऐसा रिश्ता है ना जिसमें एक बंदा दूसरे को अपने वश में कर सके, दूसरे को अपने काबू में कर सके, तो हम तो उसको शक से देखेंगे। फिर बाद में शेयर होल्डिंग के कारण हो कि किसी भी कारण हो, हमको तो ये एस्टैब्लिश करना है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को अपने कंट्रोल में कर पा रही है, उस कारण से प्राइस भी मैनिपुलेट कर पा रही है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या था? इंग्लिश में सुनो, वन एंटरप्राइज अपॉइंट्स मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर एंटरप्राइज। और वन और अनदर बोला ना, मतलब वो चाहे एक्स वाई वाई एक्स कुछ भी होगा चलेगा। फिर इसमें एक और चीज है, आइदर मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैं अपॉइंट कर पा रहा हूं, या फिर एटलीस्ट वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तेरी कंपनी का एटलीस्ट वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैं अपॉइंट कर पा रहा हूं ना, तो भी मैं तुझे अपने वश में कर पाऊंगा। यू नो वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोला, वन ही, बट एग्जीक्यूटिव।
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब एक्चुअल डायरेक्टर जो एक्चुअल कामकाज करता है। कंपनियों में बहुत 10-10 डायरेक्टर होते हैं, लेकिन 10 में से ना 7-8 तो ऐसे खाली नाम के डायरेक्टर होते हैं, कुछ आता जाता भी नहीं, कुछ करते भी नहीं, खाली ऑन बोर्ड उनका नाम होता है। एक्चुअल कंपनी चलाने वाला कोई एक आध ही होता है, और जो एक्चुअल कंपनी चलाने वाला बंदा होता है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है गिने चुने ही होते हैं। अरे सोचो ना, कंपनी में 10 डायरेक्टर है, 10 डायरेक्टर अपना दिमाग लड़ाते रहेंगे क्या? कितने डायरेक्टर खाली नाम के होते हैं, एक्चुअल किसी एक दो जन का ही ब्रेन चलता है उसमें। और जिन डायरेक्टर लोग का एक्चुअल ब्रेन चलता है ना, उसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और ऐसा तो एक डायरेक्टर भी मैं अपॉइंट करने का ताकत रखूं ना, तो मतलब तू मेरा भाई बन गया। एसोसिएशन, प्लीज इंग्लिश में सुनो। वन एंटरप्राइज अपॉइंट्स मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर एंटरप्राइज, और एटलीस्ट वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अनदर एंटरप्राइज। ये B1 था, B2 बाकी है। B2 देखो कैसा, जल्दी देख, स्क्रीन पर देख। इसके मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एटलीस्ट वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय हिम। वाई लिमिटेड के भी मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एटलीस्ट वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय हिम। मतलब एक्स और वाई के बीच सीधे सीधे तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन दोनों का माई बाप कॉमन है ना। और इधर एम माई बाप क्यों बन गया? जो तेरी कंपनी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर रखता है, या फिर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर रखता है, मतलब माई बाप है अपना यार। और एक्स और वाई दोनों का माई बाप कॉमन, और दो जनों के पापा कॉमन, तो दोनों भाई भाई हो गए ना। अरे मतलब ये सेम ही था। जैसे एस के अंदर कैसे दो सिचुएशन थी, वैसे बी के अंदर भी है। फर्क कितना है? एस इज शेयर होल्डिंग 26% और मोर, 26% और मोर। और बी क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आइदर मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सी मोर देन हाफ पे तो ऑल डायरेक्टर्स आ गए, आलतू बिल्तू सब, और एटलीस्ट वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और दोनों में वो कॉमन एंटिटी वाला पॉइंट था। हिम्मत रखो, एल दिख रहा है? एल, लोन। वन एंटरप्राइज एडवांसेस लोन to another enterprise of at least 51% of the another enterprise का total assets। मतलब तेरे पास जितने assets है ना, assets इमेजिन करो, assets बैलेंस शीट का टोटल, जितने तेरे पास assets है ना, उसका 51% और मोर जितना तो मैं तेरे को लोन दिया है। अरे मैं लोन दे रहा हूँ मतलब मैं तेरा फाइनेंसर हूँ, और अगर किसी को इतना बड़ा फाइनेंस करता हूँ तो इसको मैं अपने इशारों में नचा सकता हूँ ना यार। सी थोड़ा बहुत लोन तो कोई भी किसी को देता है, थोड़ा बहुत लोन तो कोई भी किसी को देता है, लेकिन इधर मैंने थोड़ा बहुत नहीं, बहुत दिया है। बहुत मतलब कितना बोल? तुम्हारे जितने एसेट्स है, जैसे मान लो तेरी बैलेंस शीट में टोटल एसेट 100 करोड़ के, तो उसका 51% निकाल। 100 करोड़ का 51%, 51 करोड़, मतलब 51 करोड़ और मोर जितना मैंने तेरे को लोन दिया है। और इतना बड़ा लोन किसी ने किसी को दिया है, तो वो अपनी बात रख सकता है ना। जब भी उससे कुछ करवाना है तो उससे मैं कुछ करवा सकता हूँ अपने भी। लेकिन आज मैं तुमको बहुत ज्यादा फाइनेंस दूं तो मैं तुमको मेरी कुछ चीजें करवा सकता हूँ, ऐसा कर ऐसा कर, क्यों कहीं ना कहीं तुम मेरे एहसानों तले दब गए ना थोड़ा। ऐसे देखने का तो एहसान नहीं है, मैंने लोन दिया तो ब्याज भी लेता हूँ, बट इतना बड़ा लोन देना मतलब एक अपर हैंड आ जाता है मेरा। तब क्या बोलते हैं? एसोसिएशन है। एक से इधर इधर ये हर चीज है ना, ये एग्जाम्पल से रिलेट करोगे ना, कसम से चैप्टर बहुत इजी लगेगा। देखो तो इधर कैसे होगा लोन वाला? अरे या तो एक्स ने वाई को लोन दिया होगा, या फिर वाई ने एक्स को दिया है, कोई भी किसको दिया होगा। इसका तुम लोग कंफ्यूजन मत रहा, सर एक्स के वाई, अरे कोई भी दो जन के बीच में एसोसिएशन दिखाना है बस। फिर जी फॉर गारंटी, मीन तू जितनी उधारी लेता है ना, उसकी 10% और मोर की तो गारंटी मैं देता हूं। उधारी तू लिए जा, इधर से पैसा उठाया, उधर से उठाया, सबसे पैसा उठा रहा है तू, गारंटी मैं दे रहा हूं। बॉस आज की तारीख में ना कोई किसी का गारंटी देता नहीं है। अरे गारंटी देना खाने का काम नहीं है। ऐसा क्यों बोला? अरे कल को तू डिफॉल्ट मारा तो मेरे को जेब से निकाल के देना पड़ेगा। तो गारंटी देना इजी है कि डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है यार। तो डायलॉग सुन, आज की तारीख में कोई किसी की गारंटी नहीं देता है, लेकिन
मैंने तेरे बोरोइंग्स की 10% की गारंटी दी है, मतलब मैंने बड़ा एहसान किया है। अब जब इतना बड़ा एहसान किया ना, तो मैं तेरे को मेरे इशारों पे नचा पाऊंगा। और जब कभी भी गवर्नमेंट को लगे ना कि एक जन दूसरे को कंट्रोल करने की पोजीशन पे आ चुका है, खत्म। इट इज एन एसोसिएशन। कि कंट्रोल करेगा मतलब प्राइस भी कंट्रोल करेगा, और प्राइस का झोल करके बेप्स करेगा, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग। अरे तुम लोगों ने देखा इधर, तुमने एक चीज नोटिस ही नहीं करो, मेरे को हर जगह ना परसेंटेज बताओ। चलो तुम लोग समझ रहे हो ना, चलो बताओ। इधर क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 26%, इधर मोर देन हाफ ऑफ बीओडी, या फिर देखा मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लिखा है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एक या ज्यादा, बराबर ना। ईडी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इधर क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 51% ऑफ तेरे एसेट्स, मतलब तेरे जितने भी एसेट्स उसका 51% मोर जितना लोन मैंने दिया है। और इधर था ग्रेटर देन इक्वल टू, सुना था 10% था ऑफ योर टोटल बोरोइंग्स। अब कितने लोगों को डाउट आता है, सर ऐसा क्यों, ये लोन में तो 51% बोला है, गारंटी में 10 ही खाली। नहीं आया तुम्हारे मन में? मैं ही डाउट लाऊं, मैं ही क्लियर करूं? एक बार मन में आता है ना, लोन देना कोई बड़ी बात नहीं। आज की तारीख में कोई भी किसी को लोन देता है, और लोन देने वाला ना अपने आप को पूरा सिक्योर भी कर देता है। आज मैं तुमको 2-3 करोड़ रुपया उधार दूं ना, तो मैं सारी सिक्योरिटी गिरवी वगैरह रख के अपने आप को सिक्योर करके लोन दूंगा। तो इसे लोन देने वाला है ना, कोई बड़ा तीर नहीं मारा। लोन दिया तो क्या है, पूरी सिक्योरिटी गिरवी वगैरह लेके फिर लोन दिया है। इसे लोन देने को क्या बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ 51% दिया है, बिग डील। गारंटी, गारंटी देना बहुत बड़ी बात होती। क्यों, गारंटी देने वाले के सिर पे तलवार लटकी पड़ी है। तू डिफॉल्ट मारा मतलब खत्म, मेरा गला पकड़ने आएंगे लोग। गारंटी दे के आ गया ना, सी गारंटी देना मतलब मैं एकदम ही अनसिक्योर्ड हूं। अरे आज मैंने किसी को गारंटी दिया है, ये मयंक लोन ले रहा है, लेने दे, नहीं चुकाएगा तो मैं संभाल लूंगा। अरे मैं संभाल लूंगा मतलब मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया है। मेरे को बताओ क्या सिक्योरिटी है, ये कुछ भी डिफॉल्ट मारा मेरे को देना पड़ेगा। मतलब सोच कितनी इनसिक्योरिटी है मेरे को। लेकिन लोन दिया ना, मेरा मन सिक्योर्ड बहुत है। क्यों, ठीक है ना, लोन दिया, नहीं चुकाएगा तो तेरा ये बेच दूंगा वो बेच दूंगा। लोन देने वाला अपने आप को पूरा सिक्योर करके लोन देता है। इसे लोन देना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो कब होती है, जब 51% ओवर हुआ था। लेकिन गारंटी, डायलॉग ऐसा बोलना है, आज की तारीख में कोई किसी का गारंटी नहीं देता है। और उसमें 10% का भी गारंटी दे दिया ना भाई, बड़ी बात होगी, तब बोलेंगे एसोसिएशन। फिर आगे देखो क्या है, जी दिख रहा है? जी, ये पॉइंट है ना, सुन के थोड़ा वेग लगेगा, एग्जाम्पल से फील होगा कि हाँ ये भी एसोसिएशन हो सकता है। तो लुक लुक एट दिस, कम ऑन, हिम्मत रहो, कम ऑन कम ऑन, जागो। ये देखो, गुड्स, जी क्या था, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय वन एंटरप्राइज आर सोल्ड टू अनदर एंटरप्राइज, एंड द प्राइस वगैरह इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर एंटरप्राइज। मैं डायरेक्ट सिखाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, पहले खुद सोचने का। क्या बोला, वापस एक बार सेंटेंस बोलूंगा। ये देखो, सुनो सेंटेंस सुनो, एक्शन भी तो देखो ना, मैं बेचारा हाथ हिला हिला के बता रहा हूँ। ये देखो, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय वन एंटरप्राइज आर सोल्ड टू अनदर एंटरप्राइज, एंड द प्राइस वगैरह वगैरह इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर एंटरप्राइज। इसमें किस बात का एसोसिएशन यार? मतलब क्या, मतलब ये देखो, ये प्रोडक्ट बना बना के मैं तेरे को बेच रहा हूं, लेकिन ये कितने में बेचने का, डिस्काउंट में, क्रेडिट पॉलिसी वगैरह तुम डिसाइड करते हो। मतलब मैं तो तुम्हारे हाथों की कठपुतली हूं। कठपुतली यानी कि मेरा काम क्या है, बना बना के बेच, बना बना के बेच। कितने बेचने का दिमाग लड़ा मत, तू दिमाग लड़ाएगा। मतलब ये प्रोडक्ट को 10 में बेचना है, 15-20, ये सब तुम डिसाइड करते हो। मतलब यू आर माई इन्फ्लुएंसर, तू मेरे को नचा रहा है और मैं तेरे हाथों की कठपुतली हूं। मतलब मेरा काम क्या है, बना बना के दे दो बस। अरे आज नॉर्मली प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मैं अकड़ में रहूंगा, भाई मैंने बनाया है,
मेरे को जितने में बेचना है बेचूंगा, ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ उल्टा है, मैं बेचारा कार्टून की तरह बना बना के देता हूँ, साहब जी कितने में बेचने के, इतने में, ये ले लो इतने में, टर्म्स वगैरह डिस्काउंट पॉलिसी सब तुम डिसाइड कर रहे हो। मतलब ऐसा क्या है कि तू मेरे को नचा रहा है। सी ये मैं कितना भी बोलूँ ना, फील नहीं आएगा। इसका फील चाहिए ना, सुनो, एग्जाम्पल से मजा आएगा। बड़े बड़े ब्रांड्स लोग ऐसा ही करते हैं। जैसे नाइकी, नाइकी एक फेमस जूते का ब्रांड है, नाइकी रिबॉक कोई भी ले लो। तो नाइकी वाला क्या करता है उनमें, जैसे वो ये जूता है नाइकी का, वो खुद नहीं बनाएगा, उसने ना एक आध कंपनी बना रखी है, और वो कंपनी में ना शाणे ने अपना कोई 26% ऐसा कुछ रखा भी नहीं है। एक ऐसे ही इंटरनली कुछ सेटिंग से कंपनी फॉर्म हुई है, जहाँ उसका ना तो 26% है, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला कनेक्शन है, कुछ कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन एक कंपनी है वियतनाम में या बांग्लादेश में, अरे ऐसे फिलीपींस वगैरह कोई छोटी मोटी देश में कंपनी है। उसको क्या आदेश दिया ना, मैं ये अपने नाइकी के जूते हैं ना, तू तेरा काम क्या है, जूते बना बना के दे, ज्यादा दिमाग लड़ाने का नहीं तेरे को। जूता 500 600 डॉलर, क्या डॉलर में बेचना है वो मैं डिसाइड करूंगा। मैं क्यों, मैं बाप हूँ यार, नाइकी बाप मैं हूँ। वो उसको तो मैंने पाला है, वो मेरी पालतू कंपनी है। और उसको मैंने क्या बोला है, देख तू बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग कर, उधर सस्ता होता है मैन्युफैक्चरिंग। अरे नाइकी कोई फॉरेन का बड़ा 30 मार खान कंपनी है ना, लेकिन उन लोग ने जूते खुद बनाने का डिसीजन लिया है कि किसी से बनवा के लेते, किसी से बनवा के लेते, और बड़े बड़े ब्रांड वही तो करते। अब जूते खुद कहाँ बनाएंगे। हाँ नया नया ब्रांड था तब बनाते होंगे, लेकिन अभी नाइकी के शूज बनाने का काम उन लोग किसी और को दिया, मतलब अलग एंटिटी। हाँ मतलब सोच, ये नाइकी है तो उसका नाम है जेड लिमिटेड, ऐसे कुछ भी डालो जेड लिमिटेड। फिर जेड लिमिटेड क्या करेगी, नाइकी के कहने पे जूते बना बना के देगी। अब जेड लिमिटेड का एक्चुअली कोई वजूद ही नहीं है, उसको पैदा कौन किया, नाइकी वाले ने। अब जेड का काम क्या है, जूते बनाओ, कितने जूते बनाने, क्या भाव में बेचने, वो नाइकी डिसाइड करेगा। मतलब अगर ये चीज का अगर खुलासा हो गया तो लोग क्या बोलेंगे, ये जेड लिमिटेड तो नाइकी के हाथों का कठपुतली है, उसके इशारों पे नाच रहा है। फिर उनके बीच जो ट्रांजेक्शन हुआ होगा, ट्रांजेक्शन क्या होगा बताओ, ऑन पेपर तो क्या होगा, जेड लिमिटेड सेलिंग जूते टू नाइकी, जबकि आपस का ही है सब ना, लेकिन एंटिटी अलग बन जाता है ना, तो फर्क पड़ जाता है। फिर बोलने वाले क्या बोलेंगे, ये जेड लिमिटेड कोई बांग्लादेश में कंपनी है यार, वो नाइकी को जूता बेच रही है। अरे ये देखो ना, ऐसा ट्रांजेक्शन बना कि नहीं, ऐसा कुछ, ये देखो ये जेड लिमिटेड नाइकी, अरे तो एंटिटी अलग बन गई ना। तो ये भी एक तरह का एसोसिएशन है। और नाइकी ने पता है क्या शाण पट्टी दिखाई है, 26% जैसा कुछ जेड में रखा ही नहीं। तो यही तो लॉ बोल रहा है भाई, कई बार 26% भी ना हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला कनेक्शन भी नहीं हो, लेकिन हमें अगर मालूम पड़ा ना कि तू बड़ा नाइकी की तरह तेरे जूते बनवा बनवा के किसी से ले रहा है, तेरे नक्शे कदम से, तो वो भी एक एसोसिएशन है। अब तुम लोग को मन में डाउट आएगा, सर ये सब कैसे मालूम पड़ता है, आपने तो नाइकी की कहानी हमको बता दी, और नाइकी जैसा बड़ा ब्रांड सुन के हमको समझ भी गया, रियल लाइफ में कैसे मालूम पड़ेगा। तो बराबर है, सुनो, रियल लाइफ में इतना इजी नहीं होता है। रियल लाइफ में तो स्क्रूटिनी होती है ना, जब असेसिंग ऑफिसर तुमको ड्रिल करता है, पूछताछ करता है, तब मालूम पड़ता है, ओ मतलब तू उसको डिक्टेट करता है, इतना माल बेच, इतने में बेच, ये कर, वो तेरे हाथों की कठपुतली है, ऐसा है। तब जाके एसोसिएशन खुल के आता है, ओपनली थोड़ी दिखता है किसी को। और नाइकी के ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, जारा के कपड़े देखे, जारा, अरे जारा क्लोथिंग ब्रांड, क्लोथिंग अपैरल, तो जारा के जो कपड़े होते हैं तो जारा वाले क्या करते हैं, अपने ब्रांड से बेचते हैं, लेकिन जारा अपना कपड़ा खुद नहीं बनाता है, बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग होता है, यहाँ वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो लेकिन वो मैन्युफैक्चर करने की अलग कंपनी होती है ना। तो फिर जारा वाला क्या करेगा, बोलेगा इतने शर्ट्स, इतनी डेनिम, इतने ट्राउजर्स दे दो, और क्या भाव में देना है वो सब जारा ही डिसाइड करेगा ना। ये वाला पॉइंट था क्या, कहाँ आया था मैं, जी वाले पे। एक से इंग्लिश में इसको बोल के बताओ ना, हिम्मत है तो बेस्ट बताओ, इसको याद करने का तरीका, माइंड में ना नाइकी बिठा के रखो, जेड लिमिटेड बिठा के रखो। ओके, तो ये देखना, नाइकी बनो पहले, गुड्स, सॉरी जेड, जेड बनो, जेड, जेड गुड्स बना रही है ना, तो देखो
goods manufactured by one enterprise, मतलब Z, are sold to another enterprise, Nike, and the price or other conditions are influenced by other enterprise, मतलब Nike. मतलब Z बना बना के बेच रही है, लेकिन उसके प्राइस वगैरह वगैरह कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? नाइकी. तो सी, ये नाइकी का एग्जांपल देता तो अपने को समझ है, बाकी वो प्लेन सेंटेंस में तो लगे अब इसमें क्या एसोसिएशन है भाई. लेकिन है, ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिल सकते हैं. सब बड़े ब्रांड वही करते हैं, अपना प्रोडक्ट किसी से बनवा के लेते हैं, और वो किसी से बनवाते वो सेपरेट एंटिटी होती है, और उनको अपने इशारों के हिसाब से चलाते हैं, तो वो भी एसोसिएशन होता है ना. फिर हिम्मत रखो, देखो एम, ये देखना भैया, ये देखो, ये मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, लेकिन इसका जो पेटेंट टेक्निक है, ये प्रोडक्ट बनाने का नॉलेज है, वो कोई और ओन कर रहा है. अरे मैंने किसी के पेटेंट लिए और उससे मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, और मेरा पूरा प्रोडक्शन उसके पेटेंट पे डिपेंडेंट है. अरे सोचो ना, कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, जैसे मान लो मैं आईफोन बना रहा हूं, और आईफोन बनाने का राइट्स मेरे को एप्पल वालों ने दिया है. एप्पल, अरे ऐसा है नहीं, फिलहाल एग्जाम्पल है खाली यार. आईफोन बना रहा हूँ और आईफोन बनाने का राइट्स मेरे को किसने दिया? एप्पल वालों ने. तो बाद में मेरा जो भी आईफोन का प्रोडक्शन हो रहा है ना, मैं एप्पल का मोहताज हो गया ना, तो एप्पल के साथ मेरा एसोसिएशन हो गया. इंग्लिश में सुनना, मैन्युफैक्चरिंग बाय वन एंटिटी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह ऑफ अनदर एंटिटी. थोड़ा एग्जाम्पल अनरियलिस्टिक था, देखा नहीं है तुम लोगों ने, लेकिन हो सकता है ना. आज शिरीष व्यास आईफोन बनाना चालू कर दिया, लेकिन आईफोन का जो पेटेंट कॉपीराइट है वो तो एप्पल का है ना, तो वो एप्पल वालों से मुझे पेटेंट मिला है, और मैं मस्त बना बना के बेच मैं भी धंधा कर रहा हूँ. लेकिन ऐसे में तो सीधा दिखता है ना कि भाई शिरीष व्यास इज एसोसिएटेड विद एप्पल. इंग्लिश में कैसा था बताओ? मैन्युफैक्चरिंग बाय वन एंटिटी इज होली डिपेंडेंट ऑन द पेटेंट, कॉपीराइट, टेक्निकल नो हाउ एटसेट्रा ऑफ अनदर एंटिटी. तो ये एम था, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंसी, कि मेरी सारी मैन्युफैक्चरिंग किसी के पेटेंट का मोहताज है. और ऑब्वियसली जिसके पेटेंट का मोहताज है तो वो तो मेरे को नचा ही सकता है ना. आज एप्पल को, मुझे एप्पल के इशारों पे तो मैं इजीली नाचूंगा, क्योंकि आज मैं आईफोन धनाधन बेचे जा रहा हूँ, उसका किसकी बदौलत? एप्पल. तो एप्पल के इशारों पे तो नाचूंगा ही ना, तो एसोसिएशन हो जाता है वो. फिर हिम्मत रो, खत्म हो गया. देखो एफ, फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म में ना 10% स्टेक भी हुआ ना, 10%, तो भी एसोसिएशन है. कंपनियों में 26% होना चाहिए, फर्म है तो 10%. ऐसे कंपेयर करो, समझेगा कि आज किसी कंपनी में तो हिम्मत रख, कम ऑन वी कैन डू इट, कंपनी में तो 26% होता है तो एसोसिएशन है, और फॉर्म में 10% हुआ तो भी एसोसिएशन है. अब डाउट होना चाहिए क्यों फॉर्म में 10% है, कंपनी में 26% हुआ तो सी, पार्टनरशिप फॉर्म में बताओ, लाखों पार्टनर्स होते हैं कि दो चार, तीन चार पांच पार्टनर होते. तो सुनो, आज किसी 5 लोगों की पार्टनरशिप फॉर्म में मैं पार्टनर हूं ना, वही एक बड़ी बात है. और जैसे मान लो रिलायंस है ना, पार्टनरशिप फॉर्म होती, उसमें ना मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, उसका बेटा और मैं पार्टनर हूं. बाद में मेरा ना खाली 10% स्टेक भी है ना, तो भी व्हाट है, पार्टनर है रिलायंस में. पार्टनर क्या, रिलायंस इज अ कंपनी, एग्जांपल बता रहा हूँ. मतलब फॉर्म में तो क्या गिने चुने ओनर होते हैं, 4 बार लोग, उनके बीच तू वन ऑफ दी पार्टनर है, वो खुद बड़ी बात है. और उसमें भी 10% मतलब बहुत है. हाँ, ऐसा होता है ना, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, उसके बेटे वगैरह, और उसमें मेरे को पार्टनर बनाया और मेरा खाली 0.25% स्टेक है, तो बड़ी बात नहीं. रिलायंस के ब्रांड में तो ये भी अच्छा ही लग रहा है, बट उसको गवर्नमेंट एसोसिएशन नहीं बोलती है. बट 10% हो गया तो एसोसिएशन है. अब सुनो, रिलायंस तो मेरा फनी एग्जांपल था ना, 4-5 लोग पार्टनर. एक्चुअल रिलायंस में कितने शेयर होल्डर है? लाखों. अब उन लाखों में मेरा 10% कोई मायने नहीं रखता है, 26% है तो मैं बड़ा कंट्रोलर बन सकता हूं. अरे मतलब कंपनियां जहां लाखों इन्वेस्टर्स होते,
तो लाखों में तेरा एक होना कोई बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात कब बोलेगा? जब 26 है तो। लेकिन फर्म जिसमें होते ही 4-5 लोग हैं, तो उसमें तो तेरा एक होना भी एक बड़ी बात है, और उसमें 10% तो भी बहुत है। अरे मैं तुमको लॉजिक बता रहा हूँ यार, रट के नहीं होता, हर चीज का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। तो एफ था, एफ फॉर फॉर्म्स। एक्चुअली एक्ट में लिखा फॉर्म, एओपी, बीओआई, मतलब कंपनीज के अलावा जो अलग एंटिटीज होती ना, फॉर्म्स, एओपी, बीओआई, ऐसी एंटिटियों में तो तू वन ऑफ द मेंबर है ना, दैट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। और उसमें भी 10% हुआ तो सफिशिएंट है। लेकिन कंपनी का एक शेयर होल्डर होना कोई बड़ी बात नहीं। मैं भी रिलायंस के शेयर रखता हूँ, बड़ी बात थोड़ी है। 26% है तो यस, देन इट इज अ बिग डील। ओ पे आ गया हूं मैं। एनी अदर रिलेशनशिप एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अरे कानून ने क्या बोला है? ये डेफिनेशन और आगे जाके बड़ा हो सकता है। बेसिकली गवर्नमेंट पता है क्या करती है? रियल लाइफ में देखती है, कभी भी कोई रिश्ते में उनको चोट पहुंचती है ना, क्या बोला सेंटेंस, कभी भी किसी के रिश्तों के कारण गवर्नमेंट को चोट पहुंचती है, तो गवर्नमेंट को लगता है यार ऐसे रिश्ते में भी झोल होता है, तो उन लोग अमेंडमेंट डाल देते हैं कि अभी से इसको भी एसोसिएशन बोलेंगे। तुम लोग को पता है, तुमको लगता है यार ये सब डेफिनेशन गवर्नमेंट कैसे बनाती है यार, सब क्रिएटिव है क्या? गवर्नमेंट क्रिएटिविटी नहीं है, गवर्नमेंट चोट खाई हुई है। ये क्रिएटिविटी से सब लग गम्फो का डेफिनेशन नहीं बना है। हाँ थोड़ा क्रिएटिविटी है, लेकिन मेजर पॉइंट्स में क्या गवर्नमेंट चोट खाई हुई है। मतलब क्या बताओ? रियल लाइफ में इस तरह के रिश्तों में लोगों ने झोल किया हुआ है, एंड गवर्नमेंट देखती रह गई। और जब चोट खा के इंसान सीखता है ना, तो उसका रूल बना देता है कि अभी से ऐसे रिश्ते को हम शक की निगाह से देखेंगे। अरे मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि रियल लाइफ में ऐसे रिश्तों में तो पहले कई पाप हुए, और उस वक्त गवर्नमेंट का कानून ही नहीं था। तो गवर्नमेंट वो बेब्स के कारण, बेब्स क्या, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग के कारण गवर्नमेंट सफर कर चुकी है। लेकिन वो सफर करने के बाद गवर्नमेंट ने सीखा है। बोलते हैं ना, ठोकर खा के इंसान सीखता है। तो गवर्नमेंट सीखी है कि भाई ऐसे रिश्ते में लफड़े होते, तो उन रिश्तों को गवर्नमेंट ने डेफिनेशन में डाल दिया। इसका मतलब क्या है? कल को कोई नए टाइप के झोलझाल आने लगे, एंड फिर गवर्नमेंट बोलेगी यार इस तरह के एसोसिएशन में भी चीटिंग हो सकता है, खत्म, उसको भी डेफिनेशन में डाल देंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ने खोल के रखा है, देखो ओ अदर रिलेशनशिप जो हम प्रिस्क्राइब करेंगे। अब उन लोग को क्रिएटिविटी से थोड़ी याद आता है कि कैसा करे। सी इन लोग ज्यादा क्रिएटिविटी पर रिलाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि जैसे मान लो मुझे लगता है मयंक और हर्ष हमेशा साथ में आते हैं, तो कभी भी दो लोग साथ में आते हैं ना, उसको शक की निगाह से देखने का, ये मैं ऐसे क्रिएटिविटी, जबकि तुम लोग ने कभी लफड़े किए भी नहीं होंगे। तो ऐसा क्रिएटिविटी से लॉ नहीं बनता है। लॉ शुड हैव अ रीजन टू मेक द लॉ। मीन्स आज अगर लॉ ऐसा बोले ना, यार मयंक हर्ष जैसे ऐसे कितने लोग जोड़ी में हमेशा आते हैं, उनके बीच लफड़ा होता ही है, हमने बहुत ठोकर खाई हुई है, तब इन लोग कॉन्फिडेंटली रूल बना देते कि कभी भी ऐसे दो जन साथ में आते एसोसिएशन। अरे मेरा थोड़ा वेग एग्जाम्पल है, लेकिन फीलिंग समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इससे ये अदर चीजें ना गवर्नमेंट अपने मन से क्रिएट करके नहीं डाल सकती है। क्यों क्रिएट करके डाला और पता चला बंदो ये चीटिंग भी नहीं कर रहे, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि इसकी गवर्नमेंट रूल बना के निकल जाएगी, पब्लिक सफर करती है ना बाद में। इसे किसी के बीच में एसोसिएशन का क्राइटेरिया सेट करने के लिए दे डोंट डिपेंड अपॉन देयर क्रिएटिविटी, दे सी द एक्चुअल इंस्टेंसेस इन द लाइफ, एंड व्हेन दे फील कि इन सच इंस्टेंसेस पीपल आर मस्ट में डूइंग ब्लंडर्स, तब इन लोग उसको लॉ के अंदर डाल देते। एनीवे से अंदर की बात बता रहा हूं उनकी। तुम लोग को तो खाली इतना याद करने का, ये देखो एक सेकंड, इसमें भी है ना एक और चीज इधर आ गया। तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? जिधर भी है ना कुछ परसेंटेज है ना, याद रखना वो मैं लिख रहा हूं। और कहीं था क्या? नहीं था। इधर क्या था बताओ? ये इसमें मतलब कुछ परसेंटेज था क्या? नहीं था। लेकिन देखो एक वर्ड था, प्लीज सुनो ध्यान से, पेशेंस रखना। ही देखो मैं जी वाले को पूरा डिटेल में बोल रहा हूँ, सुनो। गुड्स, एक से ना, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय जेड, याद रखो, वन एंटरप्राइज are sold to another enterprise, Nike, and the price slash other conditions are influenced by Nike.
इधर मेन वर्ड क्या मालूम, ये देखो, इन्फ्लुएंस्ड, मीन्स नाइकी उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इन्फ्लुएंस। अरे मतलब जब इंग्लिश में सेंटेंस देखते हैं ना, अपने इन्फ्लुएंस वर्ड पे स्ट्रेस आना चाहिए। परसेंटेज में कैसे 26% करके याद रखते हैं, इधर परसेंटेज नहीं है। ओ जेड, तू बना बना के माल बेच रहा है, लेकिन तुझे नाइकी इन्फ्लुएंस कर रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है। नहीं तो आज जेड अगर अपना प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली बना के बेचे तो उसकी खुद की वट रहेगी ना, लेकिन इधर उसका चलता ही नहीं, वो कार्टून है, वो नाइकी के हाथों का कठपुतली है। इन्फ्लुएंस वर्ड था, इधर इन्फ्लुएंस हो रहा है। फिर एम क्या था सुनो, सेंटेंस सुनो ना, मेरा एग्जांपल, मेरे को आईफोन बनाने का राइट्स मिल गया एप्पल से, तो आईफोन बना बना के मस्त मेरी तो चांदी हो गई ना। इंग्लिश में क्या था, मैन्युफैक्चरिंग बाय वन एंटरप्राइज इज होली डिपेंडेंट अपॉन अनदर एंटरप्राइज, एप्पल, होली डिपेंडेंट। तो इधर क्या आएगा वर्ड, होली डिपेंडेंट, मतलब तेरा मैन्युफैक्चरिंग पूरा एप्पल का मोहताज है। शीरीष व्यास मस्त में आईफोन बना बना के पब्लिक को बेच रहा है, पैसा छाप रहा है, लेकिन आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैं टोटली किसका मोहताज हूँ, एप्पल का, होली डिपेंडेंट। तुम लोग समझे मेरी फीलिंग में, ये नीचे काले मार्कर में क्या लिखा हूं, ये बच्चों को रटना है। कई बार क्या अपने को सेंटेंस याद नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट जितना तो याद रख। तो मेरे को बताओ, शेयर्स में क्या याद रखना है, 26% होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में या तो मोर देन हाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या फिर एटलीस्ट वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लोन में 51% याद करना था, 51% ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ सामने वाला। ये 10% ऑफ सामने वाले की बोरोइंग्स, किसी की बोरोइंग्स का 10% का गारंटी देते हैं हम ना। और इधर क्या है, गुड्स बना बना के मैं बेच रहा हूँ नाइकी को, और मुझे वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, मैं उसके हाथों की कठपुतली बन गई हूँ। ये जेड बोल रही है, जेड। फिर होली डिपेंडेंट, शीरीश्वर आईफोन बना बना के बेचता है, लेकिन एप्पल का मोहताज है, टोटली डिपेंडेंट ऑन एप्पल। फिर किसी फर्म में किसी का 10% स्टेक है, और एनी अदर रिलेशनशिप एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। एक बात बताओ, ये डिटेल डेफिनेशन है, एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग एग्जाम में सम बनाते हैं। किसका सम, ये देखो, इधर देखो प्लीज, देखो इधर, ये देखो पढ़ क्या लिखा है, आर्म्स लेंथ प्राइस जो मेरे एग्जाम्पल में दिख रहा है $6,000, मैंने कैसे बच्चों को रेडीमेड दिया था। एक्चुअली आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेशन के सम्स होते हैं। तुम लोग सोचोगे इसमें क्या कैलकुलेशन होगा, इसमें क्या सम है, वक्त आने पे बताऊंगा ना। अभी सुनो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, एएलपी कैलकुलेशन का सम होता है ना, तो इन लोग सम बनाने की स्टाइल क्या है, मैं पहले ऐसा बता, एक एक्स है एक वाई है, फिर उसके बीच में ये देखो इनमें से कुछ भी पॉइंट डाल देते हैं, एंड फिर एक्चुअल सम शुरू होता है, फिर बच्चों को सॉल्व करना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, सब लग गंफ होगा ऐसा कोई सीधा थियरी लिखने में नहीं आएगा। वो क्या है, एएलपी के सम्स आते हैं ना, उस सम में अपने को पहचान कि ये लोग दोनों एसोसिएशन है कि नहीं, एंड फिर अपने सम का आंसर लिखते हैं ना, तो सम में पहले बताना पड़ता है चूंकि एक्स और वाई के बीच में इस तरह का रिश्ता है तो वो लोग एसोसिएशन है, इसलिए मैं स्टूडेंट एएलपी निकाल रहा हूं, मेरे को मार्क्स दे देना। मतलब एक्चुअली एएलपी के सम्स में नॉलेज काम आता है, दिस विल नॉट कम डायरेक्टली एज अ थियरी, ओके। तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो गया। अब सुनो, एक पॉइंट बाकी था, सुनो, फिर इसका डाउट खत्म हो जाए अपने आप। लुक, ये सब लग गम्फो जैसा रिश्ता पूरे साल में किसी एक दिन भी पाया गया, एक पल के लिए भी, एसोसिएशन का ठप्पा लग जाता है। कम ऑन, हिम्मत रखो, नहीं देख रहे कोई लोग, कम ऑन, एक दिन के लिए भी ऐसा रिश्ता हुआ ना तो इट इज एन एसोसिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल शेयर होल्डिंग के लिए ये देखना, एक्स लिमिटेड है ना, इधर देखो स्क्रीन पे, एक्स ने वाई को जो माल बेचा था ना, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन गुड्स सेल होने के बाद है ना, इन लोग के बीच में 30% रिलेशन आ गया, तो भी गवर्नमेंट चीटिंग की निगाह से देखेगी। मतलब वो सेल वाले ट्रांजैक्शन के पहले वो रिश्ता बनाओ, बाद में बनाओ, कि एक पल के लिए ही रहा हो, पूरे साल में एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर उनके बीच वो रिश्ता पाया गया तो एसोसिएशन का ठप्पा लग जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि थ्रू आउट द ईयर, ऑब्वियसली अगर लॉ अगर ऐसा नहीं रखेगी ना एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो पब्लिक तो मैनिपुलेट कर देगी। पब्लिक क्या करेगी, पहले माल वाल बेच देगी वाई को, उस वक्त इन लोग आपस में कुछ रिश्ता नहीं रखेंगे, फिर बाद में इन लोग शेयर होल्डिंग वगैरह कर देंगे। अरे लोग प्लान कर पाएंगे ना,
इससे लॉ ने बोला बॉस वी आर नॉट अ फूल, लिसन टू अ रूल, एक्स और वाई सुन ले दोनों, तुम लोग के बीच में सब लग गम्फों का रिश्ता किसी भी दिन पाया गया साल के 365 दिन में से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किसी एक दिन भी वो रिश्ता पाया गया ना, खत्म। क्या खत्म? क्या शक की निगाह से देखेंगे, और उसमें भी तुम्हारा कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आना तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। क्योंकि एई प्लस आईटी मतलब हम लोग का दिल जानता है कि कितना बेप्स का नुकसान होता है। बेप्स मतलब बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, मतलब जो प्रॉफिट का टैक्स भारत में आना चाहिए वो शिफ्ट हो जाता है फॉरेन में, और फॉरेन सरकार खा रही टैक्स। तो ऐसा होने नहीं देंगे, तुम्हारा जीना आराम कर देंगे। एक दिन भी सब लग गम्फो दिखा तो, अरे मतलब रूल ऐसा है। और हाँ, एक और चीज ये बोल रहा था, ये सब लग गम्फो में से सब कुछ होना चाहिए, कोई एक पॉइंट भी चलेगा, कोई एक पॉइंट भी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। सुना? एनी वन ऑफ दी सब लग गम्फो वाला पॉइंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, बट गए साल अगले साल का कनेक्शन नहीं है। जैसे कोई बोले, गवर्नमेंट ऐसा बोले तुम्हारा तो सदियों से 50% शेयर होल्डिंग है आपस में, था ना, इस साल नहीं है, तो इस साल एसोसिएशन नहीं है, सिर्फ पुराने सालों में था। मतलब पिछले साल का अगले साल का नहीं देख देगा, जिस साल में सेल वाला ट्रांजेक्शन हुआ है ना, उस साल का रिश्ता देखना है, ना पीछे वाले साल का ना आगे वाले साल का, तो ही हम उस सेल पे शक कर सकते हैं।